विंध्य पर्वत के पास बसे प्राचीन ग्राम कुंडरवा में एक गहरी दंतकथा पीढ़ियों से चली आ रही थी। गांव के पूर्व में पहाड़ की जड़ में स्थित एक टूटा फूटा मंदिर था, जिसे लोग निशिचार देवालय कहते थे। कहा जाता था कि यहाँ कभी एक शक्तिशाली साधक ने ऐसा यज्ञ किया था जिसने देवों और असुरों दोनों को विचलित कर दिया था। गांव व दो के लोग सूर्यास्त के बाद उधर जाना वर्जित मानते थे, क्योंकि रात में उस मंदिर के आसपास अनजानी छायाएं घूमती थीं और हवा में एक अजीब सी मंत्र ध्वनि तैरती थी। गांव में रहने वाला युवा दीपेश हमेशा से पौराणिक कहानियों में विश्वास करता था, पर उसे इस मंदिर के रहस्य के बारे में और जानने की चाह थी। वह पुरानी पांडुलिपियां पढ़कर पता लगाना चाहता था कि आखिर यह स्थान इतना भयावह क्यों माना जाता है। एक दिन उसे एक फटा हुआ ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था, निशिचार, वह सत्ता जो अंधकार में जन्मी, जिसे न दिन भाता है न प्रकाश। वह जिस आत्मा को देख ले उसका जीवन धीरे धीरे भय में डूब जाता है। दीपेश ने जिज्ञासा में आकर तय किया कि वह शाम को मंदिर के पास जाएगा और इस रहस्य को समझेगा। उस शाम आकाश में लालिमा थी और चारों ओर असामान्य सन्नाटा। दीपेश हाथ में मिट्टी का दिया लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वातावरण भारी होता गया। पेड़ स्थिर थे, पर उनकी परछाइयां लहरों की तरह कांप रही थीं। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि टूटी दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे हुए थे, कुछ प्राचीन, कुछ ऐसे जैसे किसी ने हाल ही में खुरच कर बनाए हों। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही दीपेश ने एक कदम रखा, भीतर से शंख जैसी गूंज उठी, पर वह देवत्व से ज्यादा किसी अनजानी शक्ति का आह्वान लग रहा था। अचानक उसे लगा कि पीछे कोई चल रहा है। वह मुड़ा, कोई नहीं, पर हवा में एक पुरानी स्वरलिपि तैर रही थी, त्रातानाथ नक्तधार। दीपेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दिया आगे किया, दिया कांपा और लौ लंबी होकर नीली पड़ गई। तभी मंदिर के स्तंभों के पीछे से एक छाया सर की, लंबी, असामान्य और इंसानी आकृति जैसी, मगर उसकी हर हरकत में असहज लचक थी। दीपेश पीछे हटने लगा। छाया रुक गई और फिर वही मंत्र, धीमा, भारी और सांप की फुंकार जैसा। दीपेश ने जोर से कहा, कौन है? इस बार जवाब आया, श्रापित, रक्षित, मुक्त करो। उस आवाज में न दया थी, न क्रोध, बस प्राचीन पीड़ा, मानो किसी युगों पुराने अस्तित्व ने उसे पहचान लिया हो। दीपेश डर के बावजूद आगे बढ़ा और टूटी मूर्ति के पास पड़ा वही चिन्ह देखा जो ग्रंथ में था। उसे समझ आया, यह स्थान किसी दानवी शक्ति का घर नहीं, बल्कि एक बांध था, एक ऐसा तंत्र जो निशिचार को बाहर आने से रोकता था। पर सदियों की टूट फूट से तंत्र कमजोर हो चुका था। छाया धीरे धीरे उसके पास आने लगी। दीपेश ने हिम्मत करके मूर्ति के सामने रखा दिया उठा और मंत्रोच्चार किया जो उसने ग्रंथ से सीखा था। दिया अचानक तेज जलने लगा और प्रकाश फैल गया। छाया दर्द से मुड़कर पीछे हट गई और धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर में नई रोशनी देखी, पर कोई नहीं जान सका कि रात में वहां क्या हुआ। दीपेश बस इतना कहता है, कुछ श्राप सोए हुए भी जागते रहते हैं और हमें बस इतना करना होता है कि उनका संतुलन बना रहे।